टू ADAPtVine ट्यूटोरियल 15 में हम C++ फंक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने फंक्शन का बेसिक देखा था विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंटैक्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल। पार्ट 2 में हम फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और बाद में हम विजुअल स्टूडियो कोड पे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इन्हें देखेंगे। सो ऑलराइट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स किस तरीके से होता है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। स्टेप्स टू यूज फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन है और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है। वर्ड का मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वर्ड मीन रिटर्न नथिंग। उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और आगे हम पैरेंथेसिस लिखते हैं। इन पैरेंथेसिस के अंदर हम बताते हैं पैरामीटर्स को, लेकिन फिलहाल ये फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है, सो हमने इसको सिर्फ बेसिक तौर पे किया हुआ है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं जो फंक्शन को काम करना होता है। सो ये हमारे पास जो था इसे हम कहते हैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन था। यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमने कंपाइलर को बताया है कि एक फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं जो फंक्शन कॉल करते हैं और अपने मेन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और जब हम उसे कॉल करते हैं तो उसकी पैरेंथेसिस के साथ उसको कॉल करते हैं और इन पैरेंथेसिस में अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हैं तो उन पैरामीटर्स का आर्ग्यूमेंट हम इन पैरेंथेसिस में पास करते हैं। सो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है या फिर रन किया है। सो अब हम देखते हैं कि पैरामीटर्स होते क्या हैं। What are parameter? Parameter are variable written inside the parentheses of a function. पैरामीटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक फंक्शन का सिंटैक्स है और यहाँ पर हमने क्या किया है कि पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल्स पास किए हुए हैं। ये दोनों वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल हैं, यानी इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन अभी नहीं की हुई। ये हमारे पास स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, उसके बाद इंटीजर भी हमारे पास एक डाटा टाइप है और एज एक वेरिएबल का नेम है। सो ये दोनों हमारे पास कहलाती हैं कि ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ये प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं जो वैल्यू रिसीव करते हैं जब फंक्शन कॉल होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज को हम कहाँ पर पास करते हैं। What are argument? Argument are the actual values passed to a function when it is called. Argument वो actual value होती हैं जो फंक्शन को कॉल करते वक्त पास की जाती हैं। जैसे ये हमारे पास फंक्शन को हमने कॉल किया था मेन में, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू पास की हुई है, एक स्ट्रिंग की और दूसरा इंटीजर की, और इन दोनों वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट हमने उन दो वेरिएबल्स के पास किए हैं जो हमने पैरामीटर्स में डिक्लेयर किए थे और जिनको हमने वहाँ पर अनडिफाइंड छोड़ा था। जैसे अब देखें, हम दोनों का कंपैरिजन करके अब यहाँ पर पढ़ते हैं। पैरामीटर्स वेरिएबल रिटर्न इन अ फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम जो अनडिफाइंड वेरिएबल बनाते हैं इन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। सो ये थे हमारे पास पैरामीटर। और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं कि एक्चुअल वैल्यू पास इन अ फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किया है, जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और कॉल करते वक्त हम जो वैल्यूज़ को पास करते हैं वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं। सो ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और इसको डिफाइन करते हुए हमने जो दो वैल्यूज़ पास किए हैं ये हमारे पास पैरामीटर हैं और ये दोनों अनडिफाइंड वेरिएबल्स हैं। इन दो अनडिफाइंड वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते वक्त पास किए हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं इंटीजर और उसको नाम दे देते हैं ऐड का और पैरेंथेसिस, और उसके बाद हम फंक्शन में दो पैरामीटर पास करते हैं, यानी दो अनडिफाइंड वेरिएबल पास करते हैं, एक इंटीजर x नाम का और दूसरा इंटीजर y नाम का पास कर देते हैं। उसके बाद हम रिटर्न करवाते हैं जो भी x नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो ऐड हो जाए y नाम के वेरिएबल में। सो ये हमने बना दिया एक फंक्शन। ये हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास किए हैं और हमने उन दो पैरामीटर्स को यहाँ पर ऐड करवा दिया है। अब उन दो पैरामीटर्स की जो आर्ग्यूमेंट होती हैं, जो वैल्यू होती हैं, वो हम अपने मेन फंक्शन में पास करते हैं उसको कॉल करते वक्त। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं जो कि ऐड है और पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में हम दो वैल्यूज पास करेंगे, एक x की और दूसरा y की। अगर मैं x की वैल्यू पास करती हूँ 5 और y की वैल्यू पास कर देते हैं 7, इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर 12 आया, यानी ये दोनों जमा हो गए हैं। सो ये हमने फंक्शन के पार्ट 2 में फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर और आर्गुमेंट के साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में फंक्शन ओवरलोडिंग और पार्ट 4 में हम प्रोटोटाइप फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।